मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। श्वेताश्वतर उपनिषद का तीसरा श्लोक। इसमें ध्यान के द्वारा ऋषियों को कारणभूता ब्रह्म शक्ति का साक्षात्कार हुआ। जो कारणभूता शक्ति है ब्रह्म शक्ति, ऋषियों ने ध्यान के द्वारा उसका साक्षात्कार किया। इस प्रकार अन्य सब पक्षों का निराकरण करते हुए जो पिछले 2 श्लोकों में कहा, अब श्रुति बतलाती है कि उन ब्रह्मवेत्ताओं ने प्रमाणांतर से ज्ञान न होने वाले उस मूल तत्व के विषय में अन्य किसी उपाय की गति न देखकर ध्यान योग के अनुशीलन द्वारा उस परम मूल कारण को स्वयं ही अनुभव कर लिया। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन्ते ध्यान योगानुगता देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढां यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधिष्ठितेकः उन्होंने ध्यान योग का अनुवर्तन कर अपने गुणों से आच्छादित परमात्मा की शक्ति का साक्षात्कार किया। गुणों से आच्छादित, अपने गुणों से माने दैवी शक्ति से जो आच्छादित परमात्मा शक्ति है। इसीलिए दैवी गुणों का आचरण करने की प्रेरणा दी जाती है। इसीलिए दैवी गुणों का आचरण करें तो क्या होता, आत्म शांति का अनुभव होता है। आश्री गुणों का आचरण करें तो अशांति का अनुभव होता है। तो ये उन्होंने ध्यान योग का अनुवर्तन कर अपने गुणों से आच्छादित परमात्मा की शक्ति का साक्षात्कार किया, जो परमात्मा की अकेले ही काल से लेकर आत्मा पर्यंत समस्त कारणों का अधिष्ठान है। जो परमात्मा अकेले ही काल से लेकर, जो काल माने जो समय, आत्मा पर्यंत, आत्मा तक समस्त कारणों का अधिष्ठान माने केंद्र परमात्मा है। जो सब सर्किल चलते हैं सबका केंद्र परमात्मा है। ते ध्यान योगानुगता इत्यादि ध्यान चित्त की एकाग्रता को कहते हैं। वही योग है जिसके द्वारा चित्त को युक्त किया जाए। इसके अनुसार ध्येय वस्तु के ग्रहण का उपाय ही योग है। उसका अनुगमन कर अर्थात समाहित हो उन्होंने देवात्म शक्ति का दर्शन साक्षात्कार किया और उसी को अब आगे विस्तार से कहते हैं कि क्या ब्रह्म जगत का कारण है अथवा काल आदि कारण है तथा ब्रह्म कारण है या कार्य कारण से अतीत, अथवा ब्रह्म कारण है या नहीं। यदि कारण है भी तो उपादान कारण है या निमित्त कारण, अथवा दोनों प्रकार का कारण होने पर ब्रह्म का क्या लक्षण है। जब उपादान कारण भी है ब्रह्म, निमित्त कारण भी है, तो उसको कैसे पहचानेंगे, उसका लक्षण क्या है। और यदि वो कारण नहीं है तो भी उसका क्या लक्षण है। इसका उत्तर ये दे रहे हैं कि ब्रह्म न कारण है न कारण है, न कारण अकारण उभय रूप है, इन दोनों से भिन्न है। न निमित्त कारण है न उपादान कारण है और न दोनों प्रकार का कारण है। ये यहाँ कहना यह है कि अद्वितीय परमात्मा का कारणत्व, उपादानत्व अथवा निमित्तत्व स्वतः कुछ भी नहीं है। जिस उपाधि के कारण इसका कारणत्व आदि है, उसी कारण यानी निमित्त का उपादान कर और उसी को प्रयोजक निश्चित करके देवात्म शक्ति, इसके द्वारा उन्होंने देव देवतना युक्त मायावी महेश्वर परमात्मा की स्वरूप भूता अस्वतंत्रता शक्ति को कारण रूप से देखा।
सांख्य द्वारा कल्पना की हुई प्रधान आदि के समान उससे भिन्न किसी स्वतंत्र शक्ति को नहीं देखा। अब माया को प्रकृति जानो, मायावी को महेश्वर, इस प्रकार ब्रह्म पुराण में कहा है। ये 24 प्रकार के भेदों वाली माया, माया के 24 भेद है। ये परमात्मा से प्रकट हुई, उसी की परा प्रकृति है, परमात्मा की परा प्रकृति है उससे। तथा गीता में मुझ अधिष्ठान के द्वारा प्रकृति चराचर को उत्पन्न करती है। कैसी शक्ति को देखा उन लोगों ने जो अपने गुणों से प्रकृति के कार्यभूत पृथ्वी आदि से निगूढ़ माने आच्छादित थी, अर्थात कारण का स्वरूप कार्य के स्वरूप से दब जाने के कारण जो कार्य से पृथक अपने स्वरूप से उपलब्ध होने योग्य नहीं थी, गुण प्रकृति के कार्य हैं। ये बात सत्व, रज और तम ये प्रकृति से उत्पन्न हुए गुण हैं। इस वाक्य में व्यास जी कहते हैं, यह विश्व को उत्पन्न करने वाली शक्ति जिसकी समझी जाती है वो देव कौन है। इस पर कहते हैं, या कारणान इत्यादि, जो एक अद्वितीय परमात्मा पहले बतलाए हुए कालात्म युक्त समस्त कारणों को काल और आत्मा से युक्त अर्थात काल और पुरुष से संयुक्त स्वभावादि को, जो कि काला स्वभावा इत्यादि मंत्र में कहे गए हैं, अधिष्ठित नियमित करता है, उसी की शक्ति को जगत के कारण रूप से देखा, ऐसा इस वाक्य का तात्पर्य है। अथवा देवात्म शक्ति, देवात्मना अर्थात ईश्वर रूप से स्थित शक्ति को देखा, ऐसा ही यह वाक्य भी है। हे सर्वात्मन, आपकी जो गुणों की आश्रय होता अपरा शक्ति समस्त भूतों में स्थित है, हे परमेश्वर, उस नित्य शक्ति को नमस्कार है जो वाणी और मन से अतीत और अगोचर एवं निर्विशेष है तथा ज्ञान और ध्यान से जिसका भली भांति विवेक हो सकता है, उस परा देवता की मैं वंदना करता हूँ। इसके अतिरिक्त श्रुति स्वभाव आदि जगत के कारण नहीं है, अज्ञान ही कारण है। इस बात का आगे विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, यथा कोई विद्वान स्वभाव को ही जगत का कारण बताते हैं इत्यादि। माई परमेश्वर इस विश्व की रचना करता है। एक रुद्र ही है जो परमार्थदर्शी ब्रह्मवेत्ता दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते, वर्ण जाति आदि विभेदों से रहित, जिन्हें एकमात्र अद्वितीय परमात्मा ने अपनी नाना प्रकार की शक्तियों के योग से अनेकों वर्णों की सृष्टि की इत्यादि। कैसी शक्ति को देखा, अपने गुणों को यानी सर्वज्ञत्वादि ईश्वरीय गुणों से अथवा सत्वादि प्रकृति के गुणों से निगूढ़ देखा, अर्थात जो कार्य कारण भाव से रहित पूर्णानंद द्वितीय पर ब्रह्म से अभिन्न होने के कारण उपलब्ध नहीं हो सकती, ऐसी शक्ति को देखा। वो देव कौन है, इसका उत्तर दे रहे हैं, जो सब कारणों का अधिष्ठान है। और देव यानी परमेश्वर की स्वरूप होता अर्थात जगत की उत्पत्ति स्थिति लय की हेतु होता ब्रह्मा विष्णु शिव रूपा शक्ति को उन्होंने देखा। ऐसा ही कहा भी है, जिस देव की ब्रह्मा विष्णु शिव रूपी शक्तियां हैं इत्यादि, हे ब्रह्मन, ब्रह्मा विष्णु और शिव ये ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। सगुण ही अर्थात सत्व रज और तम से युक्त, सत्व आदि गुण रूप उपाधि के कारण ही वो सत्व से विष्णु, रज से ब्रह्मा और तम से महादेव कहा जाता है। ये सब स्वतः निरुपाधिक पूर्णानंद द्वितीय ब्रह्म रूप से तो उपलब्ध हो ही नहीं सकती। ये परम ब्रह्म के ही सृष्टि आदि कार्य हैं, इसलिए अवस्था भेद के आधार पर इसमें शक्ति भेद का व्यवहार होता है, तात्विक दृष्टि से कारण नहीं। ऐसा भी कहा जाता है वो एक ही भगवान जनार्दन उत्पत्ति स्थिति संहार कारणी ब्रह्मा विष्णु शिव रूप संज्ञाओं को प्राप्त हो जाता है। परब्रह्म पहले तो ईश्वर स्वरूप मायामय स्वरूप से स्थित होता है, फिर वो मूल रूप होकर मूर्त रूप होकर तीन प्रकार का हो जाता है। उस त्रिविध रूप से वो जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार और नियम आदि कार्य करता है। इस प्रकार श्रुति भी शक्ति के द्वारा परमात्मा के नियमन आदि कार्य को प्रदर्शित करती है। और एकम ईश्वर के ना रहने पर तो संसार और मोक्ष का अभाव हो जाना चाहिए था।
अतः उसकी सिद्धि के लिए सनत सुजात जी भी एक पादम निक्षिपति इत्यादि वाक्य से ये बतलाते हुए कि हंस माने परमात्मा जल संसार के ऊपर रहते हैं और रहते हुए भी अपना एक पाद नहीं निकलता उनका। यदि वो स्वरूप भूत आनंद का अनुभव करने लगे तो न सत्य मोक्ष ही रहे और न मिथ्या संसार ही। ईश्वर की सिद्धि के लिए प्रपंच आदि की स्थिति दिखलाते हैं। ऐसा ही संपूर्ण भूत परमात्मा के एक पाद है और उसके अमृतमय 3 पाद द्व्युलोक में है। यह श्रुति भी अपनी बतलाती है। यहाँ श्रुति पहले मंत्र से सर्वात्मा ब्रह्म को चक्र रूप से, दूसरे मंत्र से नदी रूप से प्रदर्शित करती। कारण ब्रह्म चक्र रूप से वर्णित। कारण ब्रह्म कैसा? तमेक नेमिं त्रिव्रतम षोडशांतम शतारधारं विंशति प्रत्यराभि अष्टकैः षड्भिर्विश्वरूपैकपाशम् त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम् उस एक नेमी, नेमी माने धुरी, धुरी केंद्र या वो एक आधार, उस एक नेमी और उस एक नेम के 3 वृत्त सत और रज और तम, 16 अंत, 50 अरों, 20 प्रत्ययों, 6 अष्टकों, विश्वरूप एक पाश, 3 मार्गों तथा पाप पुण्य दोनों के निमित्त भूत एक मोह वाले कारण को उन्होंने देखा। देखा उन्होंने मतलब शब्द देखिए। और आजकल का जो विद्वत वर्ग कहता है कि उपनिषद के ऋषियों ने कल्पना की, वो कह रहे हैं देखा। उस एक नेमी, 3 वृत्त, 16 अंत, 50 हरों, 20 प्रत्ययों, 6 अष्टकों, विश्वरूप एक पाश, 3 मार्गों तथा पाप पुण्य दोनों के निमित्त भूत एक मोह वाले कारण को उन ऋषियों ने ध्यान में देखा। तमेक निमित्त इत्यादि जो अकेला ही समस्त कारणों में अधिष्ठित है, उस एक नेमी वाले को उन्होंने देखा जो योनि कारण अव्याकृत आकाश परव्योम माया प्रकृति शक्ति तम अविद्या छाया ज्ञान अनृत और अव्यक्त इत्यादि शब्दों से कही जाती है। वो एक कारण अवस्था ही जिस अधिष्ठाता अद्वितीय परमात्मा की नेमी के समान, नेमी अर्थात संपूर्ण कार्य वर्ग का आधार है, उस उस एक नेमी वाले और तीव्र तम सत रज और तम रूप प्रकृति के 3 गुणों के वृत्त घेरे हुए परमात्मा को कारण रूप से देखा। तथा 16 विकार, 5 भूत, 11 इंद्रियां, 16 विकार हो गए। 5 भूत 11 इंद्रियां जिस आत्मा के अंत अवसान यानी विस्तार की समाप्ति है, उस 16 अंतों वाले अथवा प्रश्नोपनिषद में यस्मिन नेता षोडश कला प्रभवंती, यहाँ से लेकर सा प्राणम आसृजत प्राणाश्रद्धाम इत्यादि मंत्रों में कही प्राण से लेकर नाम पर्यंत 16 कलाएं हैं। वे ही जिसका अवसान है इस आत्मा को कारण रूप से देखा। अथवा एक नियम इस पद से कारणभूता अव्याकृत अवस्था का वर्णन किया गया है। उसके समष्टि कार्यभूत विराट सूत्रात्मा, ये 2 व्यष्टि कार्य रूप भू आदि 14 भुवन, वे 16 जिस प्रपंच रूप से स्थित परमात्मा के अंत हैं, उस षोडशांत को कारण रूप से देखा। 50 अर क्या है? 50 अरों वाले, 50 अर विपर्य गिनते जाना, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि नामक 50 प्रत्यय वेद जिसके अरों के समान है, उस 50 अरों वाले को देखा। तम मोह महामोह तामिश्र अंध तामिश्र, ये 5 विपर्य के वेद। जो विपर्य है
विपर्य में जो प्राणी समझ लीजिए रहता है, जिसका विपर्य माने होता है भ्रम, जिसका भ्रम नहीं समाप्त होता, जिसका मोह नहीं समाप्त होता, उसको क्या क्या उसकी स्थिति है, सूक्ष्म देह में उसकी क्या स्थिति बनती है, जिसको गरुड़ पुराण में कहा गया नरक, तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। ये छह स्थितियां उसकी राकर, छह स्थितियां उसकी रहती हैं। उस 50 सरों वाले को देखा, तम मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र, ये 5 विपर्य के भेद हैं। अशक्ति 28 प्रकार की है, तुष्टि 9 प्रकार की है, 28 प्रकार की अशक्ति, तुष्टि 9 प्रकार की और सिद्धि 8 प्रकार की। वे ही 50 प्रत्यय भेद हैं। इनमें तम के 8 भेद हैं, तम 8 भेद हैं। आत्मभूत 8 प्रकृतियों में आत्मभाव होना, ये जो 8 प्रकृतियां हैं, इनमें तम के जो 8 भेद हैं, इनमें आत्म को आत्मभूत समझना। ये 8 प्रकृतियों में आत्मभाव होना, यही भावों के विषय भेद के अनुसार उन 8 प्रकार का तम है। मोह भी 8 प्रकार का है, मोह के 8 प्रकार के भेद हैं। अणिमा आदि 8 शक्तियां ही मोह है, अणिमा, गरिमा, महिमा, ये 8 शक्तियां ही मोह है। महामोह 10 प्रकार का है और दृष्ट, लौकिक और श्रुत पारलौकिक शब्द आदि 5 विषयों में जो सत्यत्व बुद्धि है, वही महामोह है। दृष्ट और आनुषविक भेद से ये 10 प्रकार के हैं। तामिश्र 18 प्रकार का है। 8 प्रकार के ऐश्वर्यों द्वारा 10 प्रकार के दृष्ट और आनुषविक विषयों के लिए प्रयत्न करते हुए भी उनकी प्राप्ति न होने पर जो क्रोध होता है, वो तामिश्र कहलाता है। अंधतामिश्र भी 18 प्रकार का है। 8 प्रकार के ऐश्वर्य और 10 प्रकार के विषय भोग रूप से उपस्थित रहने पर, उन्हें आधे भोगने पर, ये मृत्यु के द्वारा उनसे छुड़ा दिए जाने पर जो ऐसा शोक होता है कि मैंने इन्हें बड़े कष्ट से प्राप्त किया था, मैं इन्हें भोग ही नहीं पाया, ये मरण काल उपस्थित हो गया, ये अंधतामिश्र कहा जाता है। मरने के बाद, जब मरने के समय, जब अंत काल में प्राणी को ये स्मरण रहता है, मेरा घर, मेरा धन, मेरा नरकों में इनका वर्णन। अरे ये सब नरक है, ये नरक है कि शरीर छूट रहा है और उसको ये ध्यान है, हमने इतनी मेहनत करी, हमने सब कुछ किया, हमारा सब छूट रहा है। तो अंधतामिश्र माने तमस में अंधे हो गए, और इसी मन स्थिति में वो बहुत साल तक रहता है। तब भी उसको ऊपर देखने के बाद भी समझ में नहीं आता, भूत प्रेत बनता है, तकलीफ आदि लोगों को देता है। जब जब उसको ये बात याद आती, तब उसको क्रोध होता है, उस क्रोध में उसके सामने जो पड़े उसी को पटकता है। ये समझ लो। इसलिए ये जो बड़े बड़े लोग हार्ट अटैक और इससे सबसे मरते हैं, गति बड़ी खराब है। अगर ये निश्चित नहीं तो देखिए क्या बात कह रहे हैं। 8 प्रकार के ऐश्वर्य और 10 प्रकार के विषय भोग रूप से उपस्थित रहने पर, उन्हें आधे भोगने पर ही, मृत्यु के द्वारा उनसे छुड़ा दिए जाने पर जो ऐसा शोक होता है कि मैंने बड़े कष्ट से प्राप्त किया था, पर इन्हें भोग भी नहीं पाया और ये मरण काल उपस्थित हो गया, इसे अंधतामिश्र कहते हैं। इस प्रकार विपर्य के भेदों की तो व्याख्या हो गई। अब अशक्ति 28 प्रकार की कही जाती है। अशक्ति, मूकत्व, बधिरत्व, अंधत्व आदि 11 बाह्य अशक्तियां तो इंद्रियों की है। भाई 11 प्रकार की इंद्रियां हैं और 11 प्रकार की अशक्तियां इंद्रियों की। पुरुषार्थ की योग्यता रूप तुष्टियों से विपरीत है ये, मतलब वो जीव पुरुषार्थ नहीं करता। और 9 अशक्तियां अंतःकरण की हैं, 8 अशक्तियां सिद्धियों के विपरीत हैं।
तुष्टि 9 प्रकार की है। 4 तो प्रकृति उपादान काल और भाग्य नाम वाली तथा 5 विषयों से उपरति हो जाने से होती हैं। कोई पुरुष प्रकृति का ज्ञान होने पर ही यह मान लेता है कि मैं कृतार्थ हो गया, मुझे सारा ज्ञान हो गया। कोई सन्यास के चिन्ह धारण करने से ही मैं कृतार्थ हो गया, ऐसा अपने को मानने लगता है। कोई प्रकृति का ज्ञान होने पर ऐसा मानकर संतुष्ट हो जाता है कि अब सन्यास आश्रम आदि ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है, बहुत काल बीतने पर अब तो अवश्य मुक्ति हमारी हो जाएगी, ऐसा कोई मानने लगता है। बिना भाग्य के कुछ भी नहीं मिलता। यदि मेरा भाग्य होगा तो मुझे भी अवश्य मोक्ष आदि प्राप्त हो जाएगा, ऐसा समझकर संतुष्ट होता है। कोई यह मानकर कि विषयों का उपार्जन करना असंभव है, उपरत होकर संतुष्ट हो जाता है। कोई यह सोचकर विषयों का दर्शन उपार्जन तो संभव है, परंतु उपार्जित विषयों की रक्षा करना संभव नहीं है, उससे उपरत होकर संतोष मान लेता है। कोई विषयों में न्यूनाधिक आदि दोष देखने से उनसे उपरत होकर संतुष्ट हो जाता है। विषय तो तत्संबंधी अभिलाषा को ही उत्पन्न करते हैं, उनके पुनः पुनः भोगने से कभी तृप्ति नहीं होती। विषयों की इच्छा उनके भोग से कभी शांत नहीं होती, अपितु घृत से अग्नि के समान वो और भी बढ़ जाती है। अतः पुनः पुनः असंतोष के हेतुभूत इन विषयों के भोग को छोड़ो। इस प्रकार विषयासक्ति में दोष देखकर कोई उनसे उपरत होकर संतोष कर लेता है। जीवों की हिंसा किए बिना भोग मिलना संभव नहीं। अब ये महत्वपूर्ण बात आई, जीवों की हिंसा किए बिना भोग मिलना संभव नहीं है, और जीव हिंसा पूर्वक भोग भोगने से अधर्म होगा और अधर्म से नरक आदि की प्राप्ति होगी। इस प्रकार हिंसा रूप दोष देखकर कोई उनसे उपरत होकर संतोष कर लेता है। इस प्रकार प्रकृति उपादान काल और भाग्य नामक 4 एवं विषयों के उपार्जन रक्षण विषय तारतम्य रूप दोष संग और हिंसा, इन दोषों के कारण होने वाली 5 ऐसी 9 तुष्टियों की व्याख्या हो गई। अब सिद्धियां बता रहे। 3 सिद्धियां तो ऊह शब्द और अध्ययन नाम की हैं, 3 दुख विघात नाम वाली हैं, और 2 सुहृद प्राप्ति एवं दान है। दान भी एक प्रकार की सिद्धि है। दान करने का मन में भाव हो, ये सिद्धि। ओह तत्व जिज्ञासु को उपदेश के बिना ही जन्मांतर के संस्कारों से जो प्रकृति आदि के विषय में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, वो ऊह नामक पहली सिद्धि है। बिना अभ्यास के केवल श्रवण मात्र से जो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, वो शब्द नामक दूसरी सिद्धि। शास्त्र के अभ्यास से भी जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे अध्ययन कहते हैं, तीसरी सिद्धि है। आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक इन त्रिविध दुखों की उपेक्षा करने से शीतोष्ण आदि जनित दुख सहन करने वाले तितिक्षु पुरुष को जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वो दुख विघात नाम की सिद्धि है। आध्यात्मिक आदि भेद के कारण इन सिद्धि के भी 3 प्रकार हैं। किसी सुहृद से प्राप्त होने पर जो सिद्धि होती है, वो सुहृद प्राप्ति नाम की सिद्धि है। आचार्य को उनके प्रिय वस्तु दान करने से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो दान की सिद्धि। जो आचार्य हैं, जो ज्ञानी जन हैं, तो उनकी प्रिय या उनकी आवश्यकता अनुसार दान करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, उसको दान नाम की सिद्धि कहते हैं। इस प्रकार 8 प्रकार की सिद्धियां की व्याख्या हो। इस तरह से यह विपर्यय अशक्ति तुष्टि सिद्धि नामक 50 प्रत्यय भेदों की व्याख्या हुई। अब ब्रह्म पुराण में कल्पोपनिषद की व्याख्या के प्रसंग में 7वें अध्याय में 50 प्रत्यय भेदों की इसी प्रकार व्याख्या की गई है। अथवा 50 शक्ति रूपिणा, इस पुराण वाक्य में परमात्मा की जिन शक्तियों का उनके स्वरूप रूप से वर्णन किया है, वे ही जिसके अरु के समान है, उसे शतारधार 50 अरु वाले को काम रूप से देखा। 20 प्रत्ययों से युक्त 10 इंद्रियां और उनके 5 विषय स्पर्श रूप रस गंध आदान ग्रहण गति त्याग आनंद, ये 20 प्रकार के प्रत्यय हैं, जो पूर्वोक्त अरु के प्रति अरे माने
अरों की दृढ़ता के लिए जो शलाकाएं लगाई जाती हैं वे प्रत्यय कहलाती हैं। उन प्रत्ययों से युक्त और 6 अष्टकों से युक्त को कारण रूप से देखा, ऐसी योजना करनी चाहिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये मेरी 8 भेदों वाली प्रकृति है। ये गीतोक्त प्रकृताष्टक है। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, भेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धात्वाष्टक है। और अणिमादि ऐश्वर्य अष्टक है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, ये भवाष्टक है। ब्रह्मा, प्रजापति, देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितृगण, पिशाच, ये देवाष्टक है। और 8 जिन्हें आत्मा के गुण समझना चाहिए, वे समस्त प्राणियों के प्रति दया, क्षमा, अनुसूया माने निंदा न करना, शौच, अनायास, मंगल, अकृपणता और अस्पृहा, ये 6 गुणाष्टक है। इन 6 अष्टकों से युक्त को कारण रूप से देखा। विश्व रूप एक पाश वाले को स्वर्ग, पुत्र, अन्नाद्य आदि विषय भेद से काम नामक एक ही विलक्षण अनेक प्रकार का पाश है, जिसका उस विश्व रूप एक पाश वाले को धर्म, अधर्म, ज्ञान रूप जिसके मार्ग भेद हैं, उस 3 मार्ग भेदों वाले को और पाप पुण्य, इन दोनों का एक ही निमित्त मोह यानी देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि एवं जाति आदि अनात्माओं में जिसका आत्माभिमान है, ऐसे उस 2 के मोह रूप एक ही निमित्त वाले को उन्होंने कारण रूप से देखा। इस प्रकार यहाँ पूर्व मंत्र की क्रिया अपश्यन की अनुवृत्ति होती है, अथवा अगले मंत्र में क्रियापद अधीमा माने जानते हैं, इसका अध्याहार करना चाहिए। पहले जिस चक्र रूप से प्रदर्शित किया जिसे, उसी को अब श्रुति नदी रूप से दिखलाती है। नदी का प्रवाह इस तरह, ये चीजें प्रवाह रूप है। कैसा? पंचस्रोतोम्बुम पंचयोनियुग्रवक्राम, अम्बु पंचयोनियुग्रवक्राम, पंच प्राणोर्मि पंच बुद्ध्यादिमूलाम, पंच प्राणोर्मि पंच बुद्ध्यादिमूलाम, पंचावर्तां पंच दुखौ घवेगा, पंचावर्तां पंच दुखौ घवेगाम, पंचाशद्भेदां पंचाशद्भेदां पंच परमावधीमः, पंचाशद्भेदां पंच परमावधीमः। 5 स्रोत जिसमें जल की धाराएं हैं, 5 उद्गम स्थानों के कारण जो बड़ी और उग्र और चक्र माने टेढ़ी है, जिसमें पंच प्राण रूप तरंगे हैं, 5 प्रकार के ज्ञानों का मूल जिसका कारण है, जिसमें 5 आवर्त माने 5 भंवर हैं, और 5 प्रकार के दुख रूप ओघ वेग वाली, और जो 5 पर्वों वाली है, उस 50 भेदों वाली नदी को हम जानते हैं। पंच स्रोतोम्बुम इत्यादि 5 स्रोत वाली चक्षु आदि 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, जिसके जल स्थान है, उस 5 स्रोत रूप जल वाली नदी को हम जानते हैं। यहाँ अधीमा माने जानते हैं। और 5 योनियों अर्थात कारणभूत 5 भूतों से जो उग्र और चक्र है, वक्र है, उस पंच योन उग्र को 5 प्राण, वाक, पाणि, पादादि 5 कर्मेंद्रिया जिसकी तरंगे हैं, उस पंच प्राणोर्मि को 5 बुद्धियों अर्थात चक्षु आदि से होने वाले 5 ज्ञानों का आदि यानी कारण मन, क्योंकि समस्त ज्ञान मनोवृत्ति रूप है। मन से 5 प्रकार का ज्ञान होता है। वो मन जिस संसार रूप नदी का मूल कारण है, उसको तथा मन ही सबका हेतु है, यह इस वाक्य से दिखाते हैं। जितना कुछ स्थावर जंगम है, वो सब मन का ही विलास है। मन के मनन शून्य होने पर द्वैत की उपलब्धि ही नहीं होती। शब्द आदि 5 विषय आवर्त रूप हैं,
उन विषयों में प्राणी डूब जाते हैं, इसलिए वे जिनके आवर्त हैं उस 5 आवर्त वाली को गर्भ दुख, जन्म दुख, जरा दुख, व्याधि दुख, मरण दुख, ये 5 जिसके ओघ वेग जल राशि के प्रवाह है, उन 5 दुख रूप ओघ वेग वाली को तथा विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश जिसके 5 पर्व हैं, उस 5 पर्वों वाली संसार नदी को हम जानते हैं। ऐसा उन्होंने देखा। जीव के संसार बंधन और मोक्ष के कारण का निर्देश। इस प्रकार यहाँ तक तो नदी रूप से और ब्रह्म चक्र रूप से प्रपंच सहित कार्य कारण रूप ब्रह्म का वर्णन किया गया। अब इस कार्य का कारणात्मक ब्रह्म चक्र में किस हेतु से जीव और संसार की प्राप्ति होती है और किस साधन से वो मुक्त होता है, इस प्रकार संसार और मोक्ष का हेतु श्रुति दिखलाती है। क्या कहे? सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहन्ते, सर्वा जीवे अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे, अस्मिन् हंसो ब्राह्मणे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा, जुश्चस्ततस्ते नामृतत्वमेति। अब कैसे जीव इसमें क्यों कैसे प्राप्त होता है इसको और कैसे मुक्त होता है उसको बता रहे। जीव अपने को और सर्वनियंता परमात्मा को, पहली भ्रांति, अपने को और सर्वनियंता परमात्मा को अलग अलग मानकर इस समस्त भूतों के जीवन निर्वाहक, भोग भूमि और सबके आश्रय भूत प्रलय स्थान महान ब्रह्म चक्र में भ्रमता रहता है। भ्रमता माने घूमता रहता है, और जब उससे अभिन्न रूप से सेवित होता है, परमात्मा से जब अभिन्न रूप से सेवित होता है, तब अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। जब उससे अपने को अभिन्न जान लेता है तब अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। जीव अपने को और सर्वनियंता परमात्मा को अलग अलग मानकर इस समस्त भूतों के जीवन निर्वाहक, भोग भूमि और सबके आश्रय भूत प्रलय स्थान महान ब्रह्म चक्र में भ्रमता रहता है, और जब उससे अभिन्न रूप से सेवित होता है तब अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। सर्वा जीव इत्यादि जिसमें समस्त भूतों का जीवन है, उस सर्वा जीव तथा जिसमें सबकी संस्था समाप्ति यानी प्रलय होती है, उस सर्व संस्थम बृहंतम माने महान ब्रह्म चक्र में हंस माने जीव। हंस जीव संसार मार्ग में हनन गमन करता है, इसलिए जीव हंस कहा जाता है। संसार ब्रह्म चक्र में हंस, ब्रह्म चक्र में हंस यानी जीव संसार मार्ग में हनन और गमन करता है, इसलिए उसको हंस कहा। भ्रमता रहता है अर्थात अनात्म भूत देहादिक को आत्मा मानता हुआ देवता, मनुष्य, त्रिग आदि भेदों वाली अनेकों योनियों में भ्रमण करता है। इस प्रकार भ्रमण करता हुआ सब ओर भटकता रहता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। जिस कारण से अनेकों योनियों में घूमता है, उसके उत्तर में कहते हैं पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा इति। आत्मा अर्थात जीवात्मा और प्रेरक ईश्वर को पृथक पृथक विभिन्न रूप से मानकर तात्पर्य यह है कि यह अन्य है और मैं अन्य हूँ। इस प्रकार जीव और ईश्वर का भेद देखने से वो संसार में घूमता है। किस उपाय से मुक्त होता है उसको बतलाते हैं। वो ईश्वर से जुस्ट सेवित होने पर अर्थात सच्चिदानंद में ब्रह्म से अभिन्न ब्रह्म स्वरूप से मैं ब्रह्म ही हूँ ऐसा समाधान समाधि करने पर, इस समाधि द्वारा ईश्वर का सेवन करने से वो मुक्त हो जाता है। और कोई भी अपने को पूर्णानंद ब्रह्म स्वरूप से अनुभव करता है वही मुक्त होता है, और जो अपने को परमात्मा से भिन्न जानता है वो बंधता है। इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद में भी भेद दृष्टि को संसार, भेद दृष्टि माने द्वैत दृष्टि, भेद दृष्टि को संसार का हेतु दिखलाया। जो ऐसा जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ वो सर्वरूप हो जाता है। देवगण भी उसके सर्वात्मक ब्रह्म भाव की प्राप्ति में बाधा पहुंचाने को समर्थ नहीं होते,
क्योंकि वो उनका आत्मा ही हो जाता है। किंतु जो किसी अन्य देवता की यह अन्य है और मैं अन्य हूँ ऐसे भाव से उपासना करता है, वो नहीं जानता, अर्थात वह ज्ञानी है, वो पशुओं के समान देवताओं का पशु है। ऐसा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी कहा है। जीव जब तक अपने को परमात्मा से भिन्न देखता है तब तक वो अपने कर्मों द्वारा मोहित करके भटकाया जाता है। किंतु जब उसके समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं तो उसे शुद्ध पर ब्रह्म का अपने अभेद रूप से साक्षात्कार हो जाता है और शुद्ध स्वरूप से हो जाने के कारण वो अमर हो जाता है। पर ब्रह्म की प्राप्ति में मुक्ति का वर्णन। पर ब्रह्म की प्राप्ति जब होती है तभी जीव इस बंधन से मुक्त होता है। इसलिए तमेक नेमिम इत्यादि वाक्य से प्रपंचयुक्त ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया। ऐसी स्थिति में मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार ब्रह्मात्म भाव की प्राप्ति होने से भी प्रपंचयुक्त ब्रह्म को ही आत्म स्वरूप से जाना जाएगा। इससे उसकी जो जिस प्रकार की उपासना करता है वो वैसा ही हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सब प्रपंच ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है और जब प्रपंच का त्याग न होने पर मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए उससे अभिन्न रूप से सेवित होने पर अमृतत्व प्राप्त करता है। इस प्रकार जो मोक्ष का उपदेश किया वो अनुपयुक्त ही है, ऐसी आशंका पर श्रुति कहती है। क्या कह रही है? उदगीत में तत् परम तो ब्रह्म, उदगीत में तत् परम तो ब्रह्म, तस्मिन् त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च, तस्मिन् त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च, अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा, अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा, लीना ब्रह्मणि तत्परायो निमुक्ता, लीना ब्रह्मणि तत्परायो निमुक्ता। प्रपंच से पृथक रूप से वर्णन किया गया। अब ब्रह्म सर्वोत्कृष्ट ही है, उसमें भोक्ता, भोग्य, नियंता ये तीनों स्थित हैं। वो इनको सुप्रतिष्ठा और अविनाशी है। इसमें प्रवेश द्वार पाकर ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्म में लीन हो समाधि निष्ठा में स्थित हुए जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। प्रपंच से पृथक रूप से वर्णन किया गया। अब ब्रह्म सर्वोत्कृष्ट ही है, उसमें भोक्ता, भोग्य, नियंता ये तीनों स्थित हैं। वो इनकी सुप्रतिष्ठा और अविनाशी। इसमें प्रवेश द्वार पाकर ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्म में लीन हो समाधि निष्ठा में स्थित हुए उस जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य भी ब्रह्मात्म भाव में स्थित होने को ही समाधि रूप से प्रदर्शित करते हैं। यह जो सबका कारण रूप अद्वैत तत्व है, प्रकाश स्वरूप, आनंदमय, अमृत, नित्य, समस्त भूतों में ओतप्रोत है, अनन्य चित्त पुरुष उस परमात्मा को ही आत्म स्वरूप से प्राप्त कर उसी में लीन हो जाता है, वही समाधि कहलाती है। इंद्रियों को अपने वश में कर यम आदि गुणों से संपन्न हो, मन को आत्मा में लगावे, आत्मा को परमात्मा में, फिर स्वयं परमात्मा भाव से स्थित हो, कुछ भी चिंतन न करे, तब यह चित्त अखंड प्रत्यगात्मा में लीन हो जाता है। वही प्रत्यगात्मा है, ऐसा ब्रह्मवादियों ने कहा। श्रुति बतलाती है उस आत्मदर्शी को किस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोश पर्यंत, इस देह में अथवा विराट से लेकर अव्याकृत पर्यंत प्रपंच में पूर्व पूर्व का उपाधि का लय करते हुए उत्तरोत्तर क्षुधादि के संसर्ग से शून्य वाणी के अविषयभूत ब्रह्म को जानकर ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्म में लीन होकर विश्व आदि का उपसंहार करते हुए ब्रह्म में ही लय
को प्राप्त हो, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार ब्रह्म रूप से ही स्थित हो जाते हैं और तत्पर अर्थात समाधि परायण होकर क्या करते हैं, योनि मुक्त हो जाते हैं, अर्थात गर्भवास, जन्म, जरा, मरण रूप संसार से ये जो भव हैं इनसे वो मुक्त हो जाते हैं। अब व्यवहारिक भेद और ज्ञान द्वारा मोक्ष का प्रदर्शन, किंतु परमात्मा को अद्वितीय मानने पर तो जीव और ईश्वर का भी विभाग न रहने से लीन ब्रह्मणि तत्परा योनि मुक्ता, ये जीवों का ब्रह्म में लय बतलाने वाली श्रुति असंगत ही होगी, ऐसी आशंका करते हैं। व्यवहार अवस्था में उपाधिवश जीव और ईश्वर का विभाग दिखलाकर श्रुति परमात्मा के विज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति प्रदर्शित करती है। संयुक्त में तत्क्षरमक्षरम च, क्षरमक्षरम च, व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा, व्यक्तम भरते विश्वमीशा, अनीश स्वात्मा बध्यते भोक्तृभावात्, अनीश स्वात्मा बध्यते भोक्तृभावात्, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै। परस्पर मिले हुए इस क्षर और अक्षर तथा व्यक्त और अव्यक्त रूप विश्व का परमात्मा पोषण करता है। मायाधीन जीव भोक्ति भाव के कारण उसमें बंधता है और परमात्मा का ज्ञान होने पर समस्त पाशों से मुक्त हो जाता है। संयुक्त में तद इत्यादि व्यक्त विकार समूह और अव्यक्त कारण, ये दोनों क्षर और अक्षर हैं। व्यक्त अक्षर यानी विनाशी, अव्यक्त अक्षर यानी अविनाशी, परस्पर मिले हुए कार्य कारणात्मक विश्व रूप इन दोनों का परमात्मा पोषण करता है। ऐसा ही भगवान ने कहा भी है। संपूर्ण भूत प्राकृत विकार क्षर है, कूटस्थ प्रकृति भगवान की माया शक्ति अक्षर कही जाती है। इन दोनों से अत्यंत उत्कृष्ट पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो अन्य ही है, जो परमात्मा कहा गया है, तथा जो अविनाशी ईश्वर तीन लोक में व्याप्त होकर उसको धारण करता है इत्यादि। परमात्मा केवल व्यक्त रूप विश्व का भरण पोषण नहीं करता, अपितु जीवनीश अस्वतंत्र भी है और वो भोक्तृत्व के कारण अविद्या और उसके कार्यभूत देह एवं इंद्रिय आदि से बंध जाता है। यहाँ कहना यह है कि ईश्वर परस्पर मिले हुए समष्टि और व्यष्टि रूप है। उनमें व्यष्टि देह एवं इंद्रियों वाला मायाधीन जीव है। इस प्रकार समष्टि व्यष्टि रूप से जीव और परमात्मा का औपाधिक भेद विद्यमान रहने से उस उपाधि जनित उपासना के द्वारा निरुपाधिक ईश्वर का ज्ञान होने पर जीव मुक्त हो जाता है। अतः भोक्ता जीव परमात्मा का एकत्व मानने वाले सिद्धांत में असंगत और कुछ नहीं। इसी प्रकार भगवान याज्ञवल्क्य भी इसका औपाधिक भेद दिखलाते हैं। जिस प्रकार घटादि में एक ही आकोश भिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा जलाशयों में सूर्य के समान भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। श्री विष्णु धर्मोत्तर में भी ऐसा ही कहा है। राजन, परमात्मा और जीवात्मा का भेद अज्ञान कल्पित है। अज्ञान का नाश हो जाने पर आत्मा और परमात्मा के भेद का अभाव हो जाता है, ये सिद्ध होता है। ये क्षेत्र संज्ञक जीवात्मा प्रकृति के गुणों से युक्त है और उन्हीं से रहित होने पर यह शुद्ध स्वरूप परमात्मा कहा जाता है। यह क्षेत्रज्ञ अपने से अनादिकाल से संबंध रखने वाली अविद्या से युक्त होने से ही अपने में स्थित ब्रह्म को भेदभाव से देखता है। तथा विष्णु पुराण में भी कहा गया है, जीव और ब्रह्म का भेद उत्पन्न करने वाली अज्ञान का आत्यंतिक नाश हो जाने पर आत्मा और ब्रह्म का मिथ्या भेद कौन करेगा। वशिष्ठ योग शास्त्र में भी रामचंद्र जी के द्वारा प्रश्न पूर्वक यही बात दिखाई। राम, यदि आत्मा निर्गुण शुद्ध नित्यानंद स्वरूप जगत जरा शून्य और अमर है, तो हे विभो, यह संसार किसे प्राप्त होता है।
अथवा ज्ञान से किसका मोक्ष होता है? और हे भगवान, ज्ञान के महाप्रयाण के समय उसका लिंग भंग होता कैसे जाना जाता है? इस समय ये सब बातें आप मुझे यथार्थ रीति से बताइए। वशिष्ठ जी कहते हैं, मनीषीगण, उस नित्य शुद्ध नित्यानंदमय आत्मा को ही देहावच्छिन्न जीव भाव की प्राप्ति होने पर संसार की प्राप्ति बतलाते हैं। प्रत्येक जीव में एक ही भूतात्मा सत्यात्मा परब्रह्म स्थित है। वही काल, वही जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा के समान एक और अनेक रूप से देखा जाता है। अविद्याधीन होने पर यही परमात्मा सर्वदा जीव संज्ञा वाला हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म पुराण में भी परमात्मा के ही औपाधिक जीवादि भेद दिखलाते हैं। वहाँ ये शंका करने के लिए ऐसी अवस्था में औपाधिक भेद से ही बंध मोक्षादि की व्यवस्था कैसे हो सकती है, उनकी दृष्टांत पूर्वक व्याख्या दिखलाते हैं। जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्न जलाधारों में अनेक रूप से दिखाई देता है, उसी प्रकार समस्त उपाधियों में स्थित परमात्मा भी अनेक वत भासता है। वो परब्रह्म समस्त शरीरों के बाहर और भीतर स्थित है। जिस प्रकार आकाश पंचभूतों में ओतप्रोत है, उसी प्रकार समस्त बुद्धियों में एक ही आत्मा अनुस्यूत है और किसी प्रकार नहीं। ऐसी स्थिति में अनात्मा में आत्मत्व की भ्रांति हो जाने से ऐसी बुद्धि के द्वारा कि वो जीव जो ऐसा मानने लगता है, मैं देह हूँ, वो मति जो उसे संसार में बांधने वाली है। किंतु जब समस्त विकल्पों से रहित वो शुद्ध बुद्ध अजर अमर अत्यंत शांत आकाश के समान व्यापक चैतन्य स्वरूप और नित्य ज्योति स्वरूप है, जिस प्रकार धूम मेघ धूल आदि से आकाश मलिन नहीं होता, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति के विकारों से असंग है। जिस प्रकार एक घटाकाश में जल और धूमादि से युक्त होने पर भी उससे दूर रहने वाले अन्य तथा घटाकाश कभी किसी भी स्थान पर मलिन नहीं होते, उसी प्रकार एक जीव के अनेक द्वंद्वों से अभिभूत होने पर भी अन्य जीव कहीं भी मलिन नहीं होते। इस तरह सुखदेव जी के शिष्य श्री गौड़पादाचार्य, ये जो शंकराचार्य जी के गुरु थे गौड़पादाचार्य, ये सुखदेव जी के शिष्य थे। सुखदेव जी के शिष्य गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, जिस प्रकार एक घटाकाश के धूल और धूम आदि से युक्त होने पर अन्य सब घटाकाश उनसे युक्त नहीं होते, उसी तरह एक जीव के सुखादि से सब जीव भी उससे युक्त नहीं होते। अतः अद्वितीय परमात्मा में उपाधि से ही जीव ईश्वर और जीवों के पारस्परिक भेद की व्यवस्था सिद्ध होने से विशुद्ध सत्वमयी उपाधि वाले ईश्वर को अशुद्ध उपाधि वाले जीव के सुख दुख मोह एवं अज्ञान आदि प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसा ही भगवान पराशर जी कहते हैं, समस्त जीवों के अंतःकरणों में स्थित ज्ञान स्वरूप विशुद्ध सत्व राशि सर्वदोष निर्मुक्त और नित्य प्रकाश स्वरूप परमात्मा को संसार में कौन वस्तु अज्ञात है। इसके सिवा किसी बद्ध या मुक्त जीवांतर का किसी अन्य जीव के सुख दुख या मोह आदि से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उपाधि के कारण ऐसी व्यवस्था होनी संभव है। अतः आपको इस शंका के लिए एकाकी मुक्ति होने पर सभी जीवों की मुक्ति हो जानी चाहिए, ऐसा कोई अवकाश नहीं है। अब अगला है ईश्वर जीव और प्रकृति की विलक्षणता तथा उनके तत्व ज्ञान से मोक्ष का कथन। ये हम लोग कल पढ़ेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं
त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः ॐ भुवः भुः ॐ स्वाहा ॐ भुवः भुः ॐ सः जुं रौं ॐ साधुं रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति